यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। कल आप सभी को हम सुनाए थे सर्व आत्माओं की पिता कौन है। हाँ, ये सब आप सभी को सबको पता हो गया होगा कि सर्व आत्माओं के पिता कैसे परम पिता परमात्मा शिव हैं, जिनको सभी धर्म के लोग याद करते ना, वही हमारी परम पिता परमात्मा शिव हैं। अलग अलग रूप से, अलग अलग विधि से सभी धर्म के लोग उस पिता को याद करते हैं। आज आप सभी को बताएंगे कि मनुष्य आत्मा जब इस शरीर को छोड़ता है तो मनुष्य तन में कैसे जाता है। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि जब मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो 21 जन्मों के बाद एक जन्म मनुष्य जन्म लेते हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन आज देखेंगे हम कि मनुष्य आत्मा मनुष्य जन्म में जाके कैसे प्रवेश करता है। हाँ, 84 लाख योनियों में भटकती है आत्मा, उसके बाद एक जन्म मनुष्य जन्म लेता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन आज देखेंगे इस चित्र में हम दिखाए हैं आप सबको कि कैसे मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं और जाके मनुष्य तन में जाके प्रवेश कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कोई भी हम बीज बोते हैं तो जिस बीज हम बोते हैं वही फल निकल आता है। हम कहीं पर आम डालेंगे तो जामुन फलेगा क्या? जहां हम जामुन का बीज डालेंगे वहां केला फलेगा क्या? तो देखिए, हम आज जब ये फल भी हम बीज बोते हैं और वो अलग फल नहीं निकलता है, जो फल हम डालते हैं वही फल निकलता है। तो मनुष्य आत्मा का बीज जैसे मनुष्य तन में जाके प्रवेश करती है, कोई कीड़ा मकोड़ा ये सब नहीं बनते, जानवर नहीं बनते, हर एक का एक आत्मा है। तो मनुष्य तन का मनुष्य शरीर में जाके जन्म लेती, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनती ना। आज कहते हैं ना कि सजा खाती है, 21 जन्म कीड़ा मकोड़ा क्या क्या बनती है, उसके बाद एक जन्म मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जीवन को कहा गया है बहुत दुर्लभ, बड़ी दुर्लभ है। एक जन्म तो मनुष्य जन्म हम लेते हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों कहा गया है ना? जानवर जैसे नहीं है वो, ये कहा गया है। तो आज देखिए कि कीड़ा मकोड़ा ये जैसे यहाँ बहुत सारे जानवर दिखाए हैं। तो जानवर जन्म लेके साजा भोगना ये कोई मनुष्यता नहीं है ना। मनुष्य तन में आके हम सजा भोगते हैं, कोई दूसरा जन्म में हम सजा नहीं भोगते। आज शरीर छोड़ते समय आप सभी देखते होंगे, जब तक उसका सब पूरा नहीं होता कर्म हिसाब किताब, तब तक वो शरीर नहीं छोड़ता है। और वो छोड़ने के बाद उस शरीर को कष्ट नहीं होता है। शरीर में रहते तक उसको कष्ट होता है, आत्मा रहते तक कष्ट होता है। आत्मा निकलने के बाद शरीर को कुछ भी कष्ट नहीं होती। और जानवर जन्म लेके नहीं भोगता है वो, लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य जन्म में मनुष्य तन में रह के सजा भोगती है। अब देखिए, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग है। कहते हैं कि जो पाप कर्म करेंगे तो जानवर जन्म लेंगे, तो कीड़ा मकोड़ा जन्म लेंगे। आज देखेंगे सारे संसार में कौन ऐसे आत्मा है जो सिर्फ पुण्य ही कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जिससे कुछ ना कुछ पाप होते रहता है। तो ऐसे पाप होने से तो हम जानवर ही जन्म लेंगे ना। तो ये बात नहीं है, परमात्मा हमें अभी बताते हैं कि जानवर जन्म लेके सजा नहीं भोगते, लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य जन्म लेके सजा भोगती है। आज देखेंगे जैसे कि ना यहाँ पर दिखाया है, जो बीज हम बोते हैं उसी का फल निकलता है। यहाँ पर एक व्यक्ति का आत्मा निकल के
यहाँ जा रही है, लेकिन सभी तरफ है, जानवर भी है, पेड़ पौधाए भी है। लेकिन ये आत्मा, ये शरीर से आत्मा निकली तो जाके माँ के गर्भ में प्रवेश की। पहले से आत्मा वह शरीर तैयार रहता है और उस शरीर में जाके प्रवेश करती है, और शरीर में प्रवेश करके उसके बाद 9 महीना के बाद में वो बच्चा बाहर आते हैं। तो ये बच्चा में जाके वो आत्मा प्रवेश कर रही है, कोई जानवरों में जाके प्रवेश नहीं कर रही है ना। तो हम मनुष्य आत्मा, मनुष्य के तन में ही रह के हम सजा भोगते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब चीज आत्मा शरीर के द्वारा ही भोगती है। तो इस तरह के मनुष्य शरीर से निकल के मनुष्य जन्म लेती है, कोई चीज कीड़ा मकोड़ा नहीं लेती। तो इस तरह के हम 84 लाख योनियों में नहीं बढ़, और सजा भी मनुष्य तन में ही खाती है, अलग होके उनको सजा नहीं मिलता। सत्युग त्रेता में भी देखते हैं ना, जैसे कि सत्युग में राधे कृष्ण का राज्य रहता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य रहता है, त्रेता युग में राम सीता का राज्य होता है, द्वापर युग में विक्रमादित्य का राज्य राजा रहते हैं, कलयुग में भी हम आत्माएं अभी राज्य कर रहे हैं। तो अगर पाप करते हैं और जानवरों जन्म लेके सजा खाते हैं, तो फिर तो कौन सा युग में जानवर, फिर तो पूरे जानवर ही जन्म लेंगे ना। फिर तो हर युग में इंसान को ही दिखाया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज देखिए, कल भी आप सभी को हम बताए थे कि पशुपति नाथ, आज पशु जैसे हम बदतर हमारी चाल चलन हो गए हैं, व्यवहार हो गए हैं। तो आज देखेंगे हमारे चाल चलन हम पशु से भी बदतर हो गए हैं, जानवर मिसल। तो भले हम मनुष्य का सीरत है, लेकिन अंदर में हमारी चाल चलन गलत हो गए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जानवर मिसल हैं हम, जानवर हैं नहीं, लेकिन हमारी व्यवहार वैसे हो गया है। तो इस तरह के समझाया गया है यहाँ कि कोई 84 लाख योनियों में नहीं भटकती, लेकिन मनुष्य तन में जाके ही मनुष्य शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। जो बीज हम बोते हैं वही फल निकल आता है। ऐसे नहीं कि हम जहाँ आम डालेंगे वहां केला फलेगा, या केला डालेंगे वहां जामुन फलेगा। तो आप सभी को 84 लाख योनियों के बारे में बताए कि मनुष्य आत्मा मनुष्य तन में प्रवेश करती है ना अभी। और आप सभी को शिव और शंकर में महान अंतर बता रहे हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है। एक तरफ शिवलिंग रखाया है, दूसरी तरफ शंकर जी बैठे हैं। आज कहीं पर भी आप सभी देखते होंगे कि जहां पर शंकर जी बैठे रहते हैं, वहां उनके सामने में शिवलिंग रखाया रहता है, और वो तपस्या में रहते हैं। तो आज यहाँ पर देखते हैं कि और शंकर जी का आकारी शरीर है, सूक्ष्म शरीर अर्थात देवताई शरीर, और वो हमेशा जब शिवलिंग सामने में वो रखते हैं, उसके बाद माला फेरते हैं, माला पकड़े रहते हैं, वो माला फेरते हैं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वो हमेशा तपस्या में रहते हैं। अगर वो खुदे शिव हैं तो अपना ही चित्र रख के तो तपस्या नहीं करेंगे ना। तो इसमें भी हमें परमात्मा ने बताए हैं कि ये शिव और शंकर में महान अंतर कैसे है, शिव कौन है और शंकर जी कौन है, इनके बारे में बताया गया है ना। यहाँ पर दिखाया है शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और शिव है निराकार, ज्योति स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग में दिखाते हैं ना, जैसे कि शिवलिंग बड़ा रूप है, मंदिरों में शिवलिंग बनाते हैं तो वही 3 लकीर जो शिवलिंग में आप सब देख रहे हैं, 3 लकीर के बीच में एक बिंदी है, वही बिंदी ही वास्तविक स्वरूप है उनका। अब वो बिंदी को हम पूजा कैसे करेंगे, इसलिए मंदिर में बड़ा रूप बनाते हैं उनका, और वो ज्योति स्वरूप हैं, इसलिए मंदिरों में हम पूजा करते हैं तो आरती करते हैं हम ज्योति जगा के।
उनका रूप ही ज्योति स्वरूप है परमात्मा का, इसलिए हम आरती करते हैं और पूजा संपन्न मानते हैं। तो इस तरह के ये शिवलिंग जो है बड़ा रूप बनाते हैं, बिंदी को पूजा करते नहीं बनता, इसलिए बड़ा रूप बना के उनको पूजते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। आप सबको उस दिन भी परमात्मा को बताए, उस दिन बताए हैं, परमात्मा का सत्य परिचय बताए, उस दिन बताए हैं। तो शिवलिंग ज्योति स्वरूप शिव है और वो निराकार हैं और वो कल्याणकारी हैं। और शंकर जी का जो है वो आकारी देवता है, आकारी देवता है, उनका सूक्ष्म शरीर है और वो हमेशा तपस्या में बैठे रहते हैं और माला फेरते रहते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं। तो वो आंख बंद करके क्यों बैठते हैं? अब उनके लिए कहा गया है शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलेगा तो सारा संसार भस्म हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। शंकर के लिए कहा गया है विनाशकारी और शिव के लिए कहा गया है कल्याणकारी। तो शंकर जी विनाश करते हैं, अब विनाश करने के लिए भी उनको शक्ति चाहिए। शंकर जी से शक्ति कहाँ आएगा उनके लिए? तो वो हमेशा तपस्या में बैठे रहते हैं। शंकर जी हैं रचना और शिव है रचयिता। शिव है परमपिता परमात्मा शिव और शंकर जी का पिता है और शंकर जी उनके पुत्र हैं ना, पिता और पुत्र का उनका संबंध है ना। शिव और शंकर एक नहीं है, लेकिन पिता और पुत्र का उनका संबंध है। अब विनाश करने के लिए भी उनको शक्ति चाहिए, इसलिए वो तपस्या में बैठते हैं और हमेशा सामने में शिवलिंग रखते हैं। अब विनाश कैसे करें? इतना बड़ा संसार को, आसुरी संस्कार कलयुगी रूपी रात्रि को, सारी दुनिया में जो पापाचार भ्रष्टाचार अति हो रहा है, ये सारे संसार को उनके द्वारा विनाश का कार्य चलता है। तो उनके लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। तो परम पिता परमात्मा शिव की तपस्या में वो बैठते हैं और शिव जी से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति प्राप्त करते हैं इसलिए उसके बाद शंकर के द्वारा विनाश होता है, तो सारे सृष्टि को विनाश करते हैं, अर्थात उनका तीसरा नेत्र द्वारा विनाश होता है। तो इस तरह के शिव और शंकर में अंतर है, वो पिता और पुत्र का संबंध है। अब देखेंगे शिव तो ज्योति स्वरूप है, बिंदी रूप, और उनका शरीर आकारी देवता है, बड़ा रूप ना। उनका कर्तव्य विनाश का है, शिव का कर्तव्य है कल्याण करने का। अब शिवलिंग का, शिव जी का है रहने का स्थान परम धाम, पांचों तत्वों से पार, जिसको आप लोगों को 3 लोक में बताया गया था। वो परम धाम के रहवासी है, निराकारी दुनिया के रहवासी, शांति धाम के रहवासी हैं। और शंकर जी का दिखाया गया है सूक्ष्म वतन ना, परम धाम से नीचे है वो सूक्ष्म वतन, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। वो देवता है तीनों ना, परमात्मा नहीं है, वो देवता है। तो उनका रहने का स्थान भी सूक्ष्म वतन है, अलग अलग उनका कर्तव्य, अलग अलग रहने का स्थान, रूप भी अलग है। इसलिए पूजा करते हैं उस समय क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये कहते हैं। ओम नमः शंकराय कभी नहीं कहते। और परमात्मा को देवता शब्द भी नहीं कहते। परमात्मा के लिए क्या कहते हैं और देवताओं के लिए क्या कहते हैं? हाँ, शिव शंकर और ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके लिए कहते हैं ब्रह्माय देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा शब्द यूज करते हैं परमपिता परमात्मा शिव के लिए, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए देवता शब्द यूज करते हैं। तो इनका रहने का स्थान भी अलग, कर्तव्य भी अलग, रूप भी अलग। तो ये पिता और पुत्र का संबंध है। ये शिव और शंकर एक नहीं है, ये रचता है, वो ये रचयिता है, वो रचना है। तो इस तरह के शिव और शंकर में महान अंतर बताया गया है। पहले के पूर्वज लोग जब घर में नाम रखते थे कोई बच्चों का,
उस समय बड़ों का नाम रखते थे, बुजुर्गों का जो पहले चले गए हैं, पूर्वजों का। जैसे कहते हैं ना वासुदेव कृष्णा, मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसे कहते हैं। लेकिन वो देखिए पिता और पुत्र का संबंध है, वासुदेव उनके पिता, कृष्ण उनके पुत्र। तो ऐसे जब हम बड़ों का नाम लेते हैं तो हमारी वातावरण शुद्ध होता है ना, शुभ माना जाता है बड़ों का याद से, ऐसे बोल के रखते थे। इसी तरह शिव और शंकर पिता और पुत्र का नाम मिक्स करके शिव शंकर भोलेनाथ करके याद करते हैं, लेकिन वो है नहीं, अलग अलग है वो। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिखाया है शिवरात्रि का। अभी तो शिवरात्रि नहीं है, फिर भी शिवरात्रि का महत्व थोड़ा सा आप लोगों को समझाती हूं मैं। शिवरात्रि क्यों कहा गया है शिव के लिए? आज देखिए किसी का भी हम जन्मदिन मनाते हैं तो क्या कहते हैं, रात में मनाए जन्मदिन या हम दिन में मनाए, लेकिन कहते हैं ना हम फलाना का जन्मदिन मना रहे हैं ना, 12 बजे रात में भी मनाएंगे तो भी कहेंगे हम जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन शिव के लिए रात्रि शब्द क्यों यूज करते? कौन सी ऐसी रात्रि में आए जिनके लिए रात्रि शब्द यूज करते? नहीं तो परम पिता परमात्मा का ये जयंती है, शिव जयंती है, रात्रि नहीं है, उनका अवतरण दिवस है वो। तो शिव परम पिता परमात्मा कौन सी ऐसी रात्रि में आए जिसके लिए रात्रि शब्द यूज किए? तो यहाँ पर बताया गया है शिवरात्रि अर्थात अभी सारे संसार में अज्ञान रूपी रात्रि है, कलयुगी रूपी घोर रात्रि, जहां पर पापाचार भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। ये कलयुगी रूपी रात्रि में परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य बन के आते हैं, और जब ज्ञान सूर्य बन के आते हैं और अज्ञान अंधेर विनाश कर देते हैं, हमें सोझरे की ओर ले जाते हैं। जब परमात्मा इस संसार में आते हैं तो हम बच्चों को ये दुनिया ही उजाला हो जाता है, अर्थात रोशनी आ जाती है, और हर कोई को ज्ञान देके रोशनी की ओर ले जाते हैं, अर्थात इस कलयुग से निकाल हमें सत्युग की ओर ले जाते हैं, हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं ज्ञान देके। तो इस तरह के कलयुग के रात में, घोर अंधकार रात में आए परमात्मा, इसलिए उनके लिए कहा गया है रात्रि शब्द कहते। नहीं तो ये 24 घंटा दिन और रात में नहीं आते, हो कलयुगी रूपी रात्रि में आते हैं और सभी को रोशनी देते हैं। तो इस तरह के इनके जन्म दिवस है वो, अवतरण दिवस, परमात्मा ये धरती में अवतरण होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। तो इस तरह के इनके लिए रात्रि शब्द यूज करते हैं। अब देखिए कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब परमात्मा ज्ञान सूर्य बन के आते हैं तो हमारे अंदर में जो अज्ञानता रहता है वो विनाश हो जाता है। तो इस तरह के परमपिता परमात्मा शिव हम बच्चों को इस कलयुगी रूपी रात्रि में आके और इसी पापाचार भ्रष्टाचार जो संसार में दुख अशांति इतना बढ़ते जा रहा है, इस संसार से हमें निकाल के और सुख की दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए उनके लिए इस कलयुग रात्रि में आते हैं, इसलिए रात्रि शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है। और हमारे अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, 5 बुराई है, इस बुराइयों से हमें मुक्त करा देते हैं। इसी के लिए कहते हैं उनको कि परमपिता परमात्मा जब आते हैं तो हमें इस बुराइयों से भी मुक्त करा देते हैं और हमें सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो इस तरह के शिव और शंकर में महान अंतर, जैसे शिव और शंकर पिता और पुत्र का संबंध है। तो इस तरह के परमात्मा का आप सबको शिव और शंकर में महान अंतर कब मालूम पड़ गया। अब आगे फिर से आप कल और समझाएंगे आप सबको दूसरे चित्र में ना, जैसे मनुष्य जीवन कमल पुष्प के समान कैसे वो जी सकते हैं ना, हम मनुष्य होके भी हमारी जीवन हम कमल के पुष्प के समान कैसे हम जिए, ये समझाएंगे कल। और एक चित्र समझाएंगे ना, कैसे इस दुनिया में जब परमात्मा आके यज्ञ रचते हैं तो क्या क्या स्वाहा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे।
अच्छा, और फिर से आप सभी को कुछ प्रश्न उठेगा तो फिर से आप सभी भाई बहन जो भी है सुन रहे होंगे वो कमेंट करके आप बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।